Welcome to MB classes. It is the time to update your GK. So let's update our GK. And today's topic is what is special about 5 September? 5 September के बारे में क्या चीज स्पेशल है? It is Indian Teachers Day. इंडिया में टीचर्स डे होता है 5 सितंबर को. तो आज की हमारे जो क्विज का टॉपिक है वो यही है, इंडिया टीचर्स डे. टीचर्स डे के ऊपर आज हमारी क्विज है. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. When was the Teachers Day celebrated in India for the first time? सबसे पहली बार इंडिया में टीचर्स डे कब बनाया गया था? दैट वाज इन द ईयर 1962. 1962 में सेलिब्रेट किया गया था एंड द डेट वाज 5 सितंबर. 5 सितंबर 1962 को सबसे पहली बार ही इंडिया में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया था. In which year Dr. S. Radhakrishnan received German Book Trade Peace Prize? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को जर्मन बुक ट्रेड पीस प्राइज क्यों मिला था, कब मिला था? दैट वाज इन द ईयर 1961. 1961 में ये अवार्ड उनको पहली बार मिला था, द जर्मन बुक ट्रेड पीस प्राइज. हु सेड टीचिंग इज नॉट अ प्रोफेशन अ वे ऑफ लाइफ? किसने कहा था ये? टीचिंग इज नॉट अ प्रोफेशन अ वे ऑफ लाइफ. दैट वाज सेड बाय द नरेंद्र मोदी. आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात बोली थी. एंड इट इज अ वे ऑफ लाइफ. जो मतलब बेसिकली ये बात उन्होंने टीचर्स के लिए बोली थी कि टीचिंग जो है, पढ़ाना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, आपका काम नहीं है, बट बल्कि अगर सही मायने में देखा जाए तो टीचर हमें समझाती हैं कि हमने अपनी लाइफ को कैसे जीना है. हु सेड द आर्ट ऑफ टीचिंग इज द आर्ट ऑफ असिस्टिंग डिस्कवरीज? किसने कहा था द आर्ट ऑफ टीचिंग इज द आर्ट ऑफ असिस्टिंग डिस्कवरी? इट वॉज सेड बाय द मार्क वैन डॉरन. किसने कहा था? मार्क वैन डॉरन. ये जो है बेसिकली एक इंग्लिश प्रोफेसर थे जिन्होंने कमेंट किया था. हु सेड टीचिंग शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री? किसने कही थी ये बात? जो टीचर्स हैं वो देश में सबसे अच्छा माइंड जो होता है वो टीचर्स का होता है. किसने कही थी ये बात? दैट वाज डॉक्टर एस राधाकृष्णन. डॉक्टर सर्ववल्लभ भाई राधाकृष्णन ने ये बात की थी. इन्हीं के ऑनर में ही हम टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं और उन्होंने ये बात बोली थी कि टीचर्स जो होती हैं दैट वाज द बेस्ट माइंड होता है. हमारे कंट्री में जो बेस्ट माइंड होता है वो टीचर्स का ही होता है. ही नॉट ओनली इंस्पायर द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द एजुकेटर्स ऑल्सो. ये हर टाइम जो इनकी जो लाइफ थी, जिनको पढ़ाने का तरीका था, उससे स्टूडेंट्स भी इंस्पायर होते थे और साथ ही साथ जो टीचर्स होते थे, एजुकेटर्स होते थे, वो भी बहुत ज्यादा इंस्पायर होते थे. इनको पता था कि कैसे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को गाइड करना है सो दैट दे कैन गेट द हाईएस्ट सक्सेस इन लाइफ. इनका मोटो हाईएस्ट मार्क्स दिलवाना नहीं होता था, मतलब उनको इस तरह तैयार नहीं करता कि वो लाइफ में मैक्सिमम मार्क्स लाएं, बल्कि वो ये चाहते थे कि सभी स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में मैक्सिमम सक्सेसफुल हों. Why we celebrate the Teachers Day on the 5th September? 5th September को टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? Because it was the birth anniversary of Dr. S. Radhakrishnan, जिनके ऑनर में हमें सेलिब्रेट करते हैं. उस दिन इनका बर्थडे होता है, बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर एस राधा कृष्णन की. टू ऑनर हिम, क्योंकि वो हर टाइम टीचर्स को और स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते थे. टू और टीचिंग प्रोफेशन को उन्होंने बहुत ही अलग लेवल पे लेकर गए थे. दैट्स वाई टू ऑनर देम हिम, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को ही हम डॉक्टर एस राधा कृष्णन की जो बर्थ एनिवर्सरी उसी को ही हम टीचर्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं. हु वॉज डॉक्टर एस राधाकृष्णन? ये हैं कौन? डॉक्टर सर्ववल्लभ भाई राधाकृष्णन कौन है ये? ही वॉज अ सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे. ही सर्व एज अ प्रेसिडेंट फ्रॉम 1962 टू 1967 तक ये सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं. rather than this, he was the first vice president after independence. इंडिपेंडेंस के बाद पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो भी यही थे. दैट इज फ्रॉम द ईयर 1952 टू 1967.
1962. Rather than he was a great politician, philosopher, and a statesman, as well as he was a very, very good teacher. When did Dr. S. Radhakrishnan became the president of India? कब बने थे ये president? I already told you. ये तो आपको बता ही चुकी हूँ कि कब बने थे ये president इंडिया के. The year 1962, and he served this position up to 1967. 5 year पूरा plan इन्होंने follow up किया था. In which year University Education Commission formed? University Education Commission कब बनी थी? In the year 1948. 1948 में इसको बनाया गया था under the guidance of Dr. S. Radhakrishnan. S. Radhakrishnan ने ही इसकी फॉर्मेशन करी थी. इन्होंने क्या बेसिकली रिपोर्ट दी थी कि इंडियन यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना चाहिए और उसमें क्या क्या एक्सटेंशंस लानी चाहिए ताकि हमारे जो इंडिया का जो फ्यूचर है वो इंस्पायरिंग हो और जो जो भी इसके फ्यूचर नीड्स हैं वो हम फुलफिल कर सकें. हमारा एजुकेशन सिस्टम इस अकॉर्डिंगली बना होना चाहिए कि उसकी जो भी फ्यूचर नीड्स हैं वो भी फुलफिल हो, फ्यूचर एस्पिरेशंस है वो भी फुलफिल हो. उसी के अकॉर्डिंगली हमारे एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने की एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट है. तो इसी के लिए ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन फॉर्म करी गई. हु वाज द टीचर ऑफ लॉर्ड कृष्णा? अब कुछ फेमस पर्सनालिटीज के जो टीचर्स थे उनके बारे में बात करने वाले हैं. तो लॉर्ड कृष्णा के टीचर कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के टीचर कौन थे? दैट वाज मुनि संदापिनी. मुनि संदापिनी जो थे वो इनके गुरु थे भगवान श्री कृष्ण के. He teach him the Vedas, the art of drawing, astronomy, Gandharv Veda, medicines, एलिफेंट्स पे कैसे बैठा जाता है, हॉर्स राइडिंग कैसे की जाती है, एंड द आर्ची धनुष बाण कैसे चला जाता है. ऑल दैट एजुकेशन टू लॉर्ड कृष्णा वाज गिवन बाय द मुनि संदापिनी. मुनि संदापिनी ने ही उनको हर तरह की एजुकेशन दी थी. हु वाज द टीचर ऑफ लॉर्ड रामा? भगवान श्री राम के टीचर कौन थे? दैट वाज द गुरु वशिष्ठ. गुरु वशिष्ठ थे भगवान श्री राम के जो टीचर थे. एंड ही वाज वन ऑफ द सप्तऋषि. ये सप्तऋषियों में से एक है गुरु वशिष्ठ. इन्होंने भगवान श्री राम को टीच किया था. सिर्फ भगवान श्री राम को नहीं बल्कि उनके जो तीनों भाई थे लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न, ही आल्सो टीच देम आल्सो. उनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पूरी की पूरी जो नॉलेज थी वो दी थी. उनके राजा बनने में उनके जो जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट थी एक गुड मतलब कहते हैं वॉरियर की तरह उनको ट्रेन किया था. ईच एंड एवरी एजुकेशन वाज गिवन बाय द गुरु वशिष्ठ टू लॉर्ड रामा. हु वाज द टीचर ऑफ पांडवास एंड कौरवास? पांडवास और कौरवास के टीचर कौन थे? ही वाज द गुरु द्रोणाचार्य. गुरु द्रोण भी कहते हैं इनको. गुरु द्रोणाचार्य वाज अ फुल नेम. ही वाज द मेन रोल ऑफ द जो मेन रोल था महाभारत युद्ध में दैट वाज प्लेड बाय द गुरु द्रोणाचार्य. ही वाज अ रॉयल प्रेसिप्टर ऑफ द कौरव्स एंड पांडवास. कौरव और पांडवों के ये जो राजगुरु थे बेसिकली रॉयल प्रेसिप्टर थे. इन whom honor टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड? किसके ऑनर में टीचर्स डे को हम मनाते हैं? टू द टीचर्स एंड द एजुकेटर्स. टीचर्स को और एजुकेटर्स को हम ऑनर देने के लिए ही ये टीचर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है. देखो ओकेजन तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्ववल्लभ भाई राधाकृष्णन था. बट जो ऑनर आज भी हम इसको सेलिब्रेट करें स्कूल्स एंड कॉलेजेस में डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि ताकि स्टूडेंट्स अपनी टीचर्स को ऑनर दे सके, रिस्पेक्ट दे सके और जो जो भी उन्होंने उनको सिखाया है उसके लिए भी उनको एक ट्रिब्यूट पे कर सके for their contribution to become a successful in life. Name the award given to the teachers. कौन सा अवार्ड है जो टीचर्स को दिया जाता है? That the name was National Award to the Teachers. National Award to Teachers जो अवार्ड का नेम है वो दिया जाता है. And the first time it was given in the year 1958. 1958 के अंदर इस अवार्ड को दिया गया था. 5 सितंबर जो था डेट फिक्स की गई क्योंकि इस दिन डॉक्टर सर्ववल्लभ भाई राधाकृष्णन का बर्थडे होता है कि इस दिन ये अवार्ड दिया जाएगा टीचर्स को. When was World Teachers Day celebrated? पूरी दुनिया में वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाते हैं? मींस इंडिया का तो हमें पता चल गया 5 सितंबर है. पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो कब मनाया जाता है?
दैट वाज इन द 5th अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है एंड इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द 1994 1994 से इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया. इन विच ईयर अनाउंसेस द वर्ल्ड टीचर्स डे? यूनेस्को ने इसको अनाउंस किया था, तो कौन से ईयर में इसको अनाउंस किया था? दैट वाज इन द ईयर 1994 में इसको अनाउंस किया था, बिकॉज 1996 में उसके बाद 5 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया टू इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कि पेरिस ने अडॉप्ट किया था यूनेस्को और आईएलओ को और रिकमेंड किया था कि जो टीचर्स का जो स्टेटस है उसको अपग्रेड किया जाए विद द आईएलओस. इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भी इनका जो लेवल है वो अपग्रेड किया जाए, टीचर्स को एक रेप्यूटेड पोजीशन दी जाए, क्योंकि वो ही है जो एक नेशन के फ्यूचर को डिसाइड करते हैं. when was the right to education act formed in India? इंडिया के अंदर राइट टू एजुकेशन एक्ट कब बनाया गया था? That was in the year 2009 and the date was 4th August. 4th अगस्त को 2009 के में जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट फॉर्म किया गया था अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट. आरटीई एक्ट का नाम है. इसके अंदर ये था कि भाई टीचर्स बच्चों को एजुकेशन दी जानी चाहिए, फ्री एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए. अगर कोई पे नहीं कर सकता तो उसको फ्री एजुकेशन, हर एक स्टूडेंट का, हर एक चाइल्ड का अधिकार है शिक्षा का प्राप्त करना. तो व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द एक्ट? इस एक्ट के अकॉर्डिंगली मिनिमम एज कितनी है चिल्ड्रन की ताकि वो एजुकेशन प्राप्त कर सके? दैट इज 6 years. मिनिमम एज 6 years होनी चाहिए एंड अप टू 14 years तक उसे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए. इतने में स्टूडेंट को पता चल जाता है बच्चे को कि इसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. Still have any doubt? Comment. Thank you.